हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी में प्लास्टिसिटी को लेकर के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है। प्लास्टिसिटी, चलिए करते हैं। पहला जो टॉपिक दैट इज प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी में हमें पहला जो क्या मतलब बताएं, इसमें हमें पहले तो हम कुछ डिफिनीशन बताना चाहेंगे कि जो प्लास्टिसिटी होता है वो होता है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब इन्वायरमेंट के को रिस्पॉन्ड करते हुए प्लांट अपने अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर, लॉक्सपर्स। ठीक है, इन सच प्लांट्स लीव्स ऑफ जुवेनाइल फेज आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट। याद रखेंगे इसको। देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रहे हैं किस तरह से लीफ का जो डायग्राम है। वाटर हैबिटेट में बटर कप बोलते हैं और हेट्रोफिलिन यहाँ पे लॉक्सपर्स दिखाया हुआ है। ठीक है, आगे हम बता क्या रहे थे, यहाँ पे बता रहे थे कि जो हमें एग्जांपल बताना है। मेरा काम सिर्फ ये है कि एग्जांपल बता दूँ कि अगर प्लांट इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एग्जांपल क्या होगा। एग्जांपल होगा, मैं कोको कोला जैसे नाम सुना होगा हमने, कोको, हमें सिर्फ 2 बार लेना है कोको कोला में, जो कोको, ठीक है ना, फिर कोला, कोको कोला ऐसा नहीं देता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कोको कोला यहाँ पे ला ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसका हम पूरा नाम लिखेंगे। इसका मतलब हो गया हमारा कॉटन, इसका मतलब हो गया कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब क्या होता है, कोरिएंडर धनिया बोलता है इसको। यल का मतलब हो गया लार्कस्पर। ठीक है, यल का मतलब क्या हो गया, लार्कस्पर। अब ये एग्जांपल है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम बताएंगे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी, और उसका क्या नाम है, बटर कप। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बटर कप नाम है, याद रखेंगे। अच्छा, हमें आगे अब चलते हैं, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम उजागर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोलता है एनसीईआरटी कि जो प्लांट में डेवलपमेंट है, क्या बोलता है, जो प्लांट में डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, वो इंट्रिंसिक भी होता है और एक्सट्रिंसिक भी होता है। मतलब इंट्रिंसिक भी होता है और एक्सट्रिंसिक भी होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, जितने भी पॉइंट बोल रहा है एनसीईआरटी इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोलता है जो प्लांट में क्या है, प्लांट में जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा और रिलेटिव ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा। जो प्लांट में डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, लाइट या फिर डार्क, लाइट और डार्क दोनों, लाइट डार्क ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद डिपेंड करता है हमारा जो रिलेटिव उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, रिलेटिव ड्यूरेशन पे। ठीक है,
याद रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं हम और एक पॉइंट और उठाएंगे। एक और पॉइंट और बोलता है एनसीईआरटी क्या बोलता है कि सूट एपिसेज मॉडिफाई देमसेल्फ। जो सूट एपिसेज हैं मॉडिफाई करते हैं अपने आप को, मॉडिफाई देमसेल्फ, ठीक है, इनटू फ्लावरिंग एपिसेस। किसमें? इनटू फ्लावरिंग एपिसेस। याद रखेंगे प्रायर टू फ्लावरिंग। याद रखेंगे क्या बोल रहे हैं, प्रायर टू फ्लावरिंग। अगला हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। क्या बोलता है? बोल रहा है कि जो हार्मोन है, हार्मोन की कौन सा? प्लांट हार्मोन। वो लीफ से कहाँ पे जाता है? लीफ से सूट में सूट एपिसेस, सूट एपिसेस में जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे और पॉइंट लेते हैं। 3 तरह के प्लांट मिलेंगे आपको। मैं क्या क्या बता रहा हूँ, हमें वर्नलाइजेशन में 3 तरह के प्लांट है ना, ठीक है। अब हम वर्नलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? वर्नलाइजेशन का। तो यहाँ पे कितना हो चुका है? कुछ खास नहीं है, बगल में लेते हैं। क्या हमारा टॉपिक रहेगा? वर्नलाइजेशन। यहाँ पे उठाएंगे हम वर्नलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे वर्नलाइजेशन का जो मतलब क्या दिया है, डिफिनीशन दिया है। एनसीईआरटी बोलता है इसका मतलब होता है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्लांट, ऐसे कुछ। मतलब ऐसा वर्नलाइजेशन का मतलब ये है कि फ्लावरिंग के लिए या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए लो, हाँ फ्लावरिंग के लिए खास करके लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है प्लांट को। इसका मतलब सिर्फ ये है। हाँ, अब वो किस तरह से, मतलब कि क्वांटिटेटिवली और टर्म यूज़ करता है ये, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, हम याद रखेंगे। क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली 2 तरह से यहाँ पर बात होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल बताएंगे किसका? वर्नलाइजेशन का एग्जाम्पल बताएंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास वीट है, ठीक है, बेयरली है, राई है, ठीक है। ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। फर्स्ट एग्जाम्पल में वीट, बेयरली, राई आ जाएगा। अच्छा, अब ये बताता है एनसीईआरटी बोलता क्या है, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनके पास 2 वैरायटी होती है। क्या होती है? 2 वैरायटी होती है, 2 वैरायटीज़। वैराइटीज़ का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे भाई? VARIETY, ठीक है। वैरायटी 2 तरह की वैरायटी होती है इनका। पहला जो होता है वो विंटर होता है, उसके बाद से एक स्प्रिंग वैरायटी होती है, ठीक है। 2 तरह की वैरायटी, एक स्प्रिंग है, एक विंटर। अच्छा, तो विंटर और स्प्रिंग वैरायटी 2 तरह की होगी। हम दोनों की बात करते हैं। जो विंटर वैरायटी होती है उसको जो हम प्लांटिंग करते हैं कौन से? ऑटम सीजन में, AUTUMN, ऑटम सीजन में इसकी प्लांटिंग करते हैं, तब जाकर के वो विंटर सीजन में वो जनरेट करता है और मिड समर में आते आते उसका हार्वेस्टिंग की जाती है। मतलब इसके लिए कई सीज़न की ज़रूरत है, विंटर जो हमारा वैरायटी है। लेकिन जो स्प्रिंग वैरायटी है, स्प्रिंग वैरायटी में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में ही इसकी प्लांटिंग की जाती है
इसी सीजन में वो जर्मिनेट करके और फ्लावरिंग भी कर लेता है, ठीक है, और इसको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, स्प्रिंग सीजन में ही सब कुछ होगा। यहाँ पे हमारा 3 विंटर सीजन वाले में 3 सीजन यहाँ पे लगता है इसको पूरी तरह से डेवलप होने में। अच्छा, हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला जो दूसरा एग्जांपल है, मैंने कहा था पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल जो वर्नलाइजेशन का है वो है हमारे पास बाइएनियल प्लांट। क्या? बाइएनियल प्लांट जो है, बाइएनियल प्लांट, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अच्छा, तो जो बाइएनियल प्लांट होते हैं वो मोनोकार्पिक होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं, मोनोकार्पिक क्या होते हैं? मोनोकार्पिक होते हैं। यानी कि मोनोकार्पिक का मतलब ये हुआ कि वो फ्लावरिंग करेंगे, फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन, ठीक है ना। सेकेंड सीजन में फ्लावरिंग करेंगे और मर जाएंगे सेकेंड सीजन में फ्लावरिंग करके, उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक होते हैं ये, और बाइएनियल प्लांट बोलते हैं उनको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल हम देना चाहेंगे किसका? जो बाइएनियल प्लांट है उनका एग्जांपल देंगे हम यहाँ पे। बाइएनियल प्लांट का एग्जांपल है, मैं बोलता क्या हूँ, कार का सूर, नहीं बोलते हैं कार का सूर, ठीक है। सूर यहाँ पे लिखें, सूर का मतलब यहाँ पे मैं बोलता हूँ शुगर बीट, ठीक है। कार का मतलब यहाँ पे मैं कैरेट बोल देता हूँ, कैरेट, और यहाँ पे का मतलब हो जाएगा हमारा कैबेज, ठीक है, कैबेज। ये हमारा 3 क्या है? एग्जाम्पल हो गया, 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मेरे ख्याल से कितना हो गया यहाँ पे, अब बात करें हम सीड डोरमेंसी का। सीड डोरमेंसी का बात करेंगे, इसके नीचे ही ले लेते हैं क्या, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी, ठीक है। अब सीड डोरमेंसी का कारण क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सीड डोरमेंसी? तो कॉज है इसका कारण क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका कारण हो सकता है, जो कॉज है वो हो सकता है, पहला इम्परमिएबल हार्ड सीड कोट, हार्ड सीड कोट, हार्ड सीड कोट, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है एग्जाम्पल में, मतलब कारण इसका केमिकल इनहिबिटर्स, यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या, केमिकल इनहिबिटर्स, केमिकल इनहिबिटर्स, जैसे कि एग्जाम्पल बताना है केमिकल इनहिबिटर से, जैसे कि हमारे पास अब्सिसिक एसिड हो गया, ABA अब्सिसिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल में फिनोलिक एसिड, क्या होगा, फिनोलिक एसिड। और तीसरा एग्जाम्पल होगा हमारे पास जो पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये 3 तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, केमिकल इनहिबिटर्स में जो एनसीईआरटी देता है। अब आगे हम क्या बताएंगे कि और भी रीजन है ना, ये केमिकल इनहिबिटर्स हो गया, तीसरा चीज़ हो सकता है इमेच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। एक मिनट हमारे पास गड़बड़ होगा, इमेच्योर क्या हो सकता है, इमेच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। ये आपके 3 रीजन हो सकते हैं, जो कारण है ये 3 कारण हो सकते हैं। पहला बता दिया, फिर दूसरा केमिकल इनहिबिटर्स हो गया,
और तीसरा इमेच्योर एम्ब्रियो हो गया। ये 3 कारण हो सकते हैं। अब ये और भी हम कुछ बताना चाहेंगे, जैसे सीड कोड को ब्रेक करने के लिए, मान लीजिए अगर डोरमेंसी होगा तो उसको ब्रेक भी तो करना पड़ेगा। तो हमें सीड जो कोड है उसको हटाने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें गिबरेलिक एसिड या फिर नाइट्रेट, गिबरेलिक एसिड या फिर नाइट्रेट का प्रयोग करके सीड कोड को हटा सकते हैं। या फिर माइक्रोबियल एक्शन से हटा सकते हैं। क्या है माइक्रोबियल एक्शन से, या फिर हो सकता है मैकेनिकल एब्रेशन, जो भी है मैकेनिकल एनसीईआरटी ऐसे कुछ लिखता है, ठीक है ना, मैकेनिकल तरीके से, मतलब सीड कोड को ये हटाने का, इनकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के कुछ तरीके हैं। हाँ, अदर फैक्टर जैसे कुछ हो सकता है, लाइट टेम्परेचर हो सकता है, लाइट टेम्परेचर भी कुछ रोल हो सकता है इसका भी, ठीक है ना। और बस ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है कुछ ज़्यादा हम इधर आ गए हैं। ये हमारा सीड डोरमेंसी से रिलेटेड बातें हो चुकी हैं। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे हम कि हमारे जो प्लांट हार्मोन है, थोड़ा सा बात करेंगे। जो हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमारे 5 तरह के हैं। उसको मैं लिखता हूँ केज लिखता हूँ, ठीक है ना। ए आप सिंगल भी लिखोगे तो 2 बनाना ही पड़ेगा। मैं केज के नाम से इसको जानता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ई से क्या होगा, इथाइलिन हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा, गिबेरेलिक एसिड हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा हमारा, अबसिसिक एसिड हो जाएगा। और फिर ए से हमारा ऑक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीन। और फिर सी से साइटोकिनिन हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब मैं ये जितने भी 5 तरह के हैं, मैं यहाँ पे मेन हमारा जो मकसद था वो बताना ये था कि जैसे हमारे पास जो है साइटोकिनिन है, मुझे बताना था इसका डेरिवेटिव। क्या बताना था, इसका डेरिवेटिव बताना था मुझे, ठीक है। साइटोकिनिन, अच्छा इसका क्या बताना था, डेरिवेटिव। तो अभी बताते हैं। साइटोकिनिन का बताना था, फिर जैसे हमारा ऑक्सीजन का क्या डेरिवेटिव है, फिर से हमारा अबसिसिक एसिड का, ठीक है। उसके बाद और कौन है हमारे पास, गिबरेलिक एसिड का, जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद से और कौन सा था हमारा, इथाइलिन था। इथाइलिन का डेरिवेटिव क्या है, ये सब। साइटोकिनिन का क्या, कौन सा डेरिवेटिव है, N6 फॉर्फुरिल अमीनोपुरिन, बताइए। यानी कि इसको हम पूरिन डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखा है एनसीईआरटी ने, N6 ऐसे फॉर लिखा है, फॉर्फुरिल अमीनोपुरिन ऐसे करके लिखा है, अमीनोपुरिन लिखा है। ये डेरिवेटिव लिखा है एनसीईआरटी ने साइटोकिनिन के लिए। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए क्या बताना है, ऑक्सीजन का डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी ने IAA को लेकर के, ठीक है। कई तरह के ऑक्सीजन होते हैं, मतलब IAA हो गया, इंडोलेस्टिक एसिड, इंडोल बुटायरिक एसिड हो जाएगा, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो इसको बोलता है इंडोल डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको अबसिसिक एसिड को बोलता है कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव,
गिबरेलिक एसिड को क्या बोलता है? टर्पेनॉइड डेरिवेटिव, टर्पीन डेरिवेटिव। और इथाइलिन, ये चूँकि इसके बारे में मुझे नहीं पता है कौन सा डेरिवेटिव है, लेकिन इतना पता है ये गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है ना। गैसियस, ये गैसियस नेचर का होता है, ठीक है ना, गैसियस, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमने डेरिवेटिव बताया जो कि पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कौन किसका डेरिवेटिव है। और मैंने तरीका बताया किस तरह से इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, और भी नीचे आ सकते हैं हम यहाँ पे, और भी कुछ अगर छोटा है तो हम बता सकते हैं क्या, और कुछ बताना है। मेरे ख्याल से अब अगला हम यहाँ पे इतना बहुत हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे बताया था कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, मैंने यहाँ बताया है, वहाँ पे लिखा है कि ये एक्सट्रिंसिक भी और इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर होते हैं जो डेवलपमेंट इन प्लांट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद से जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर लें हम, ब्लैक में लेते हैं। यहाँ पे लाइट दिया है, टेम्परेचर दिया है, वाटर दिया, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक बताया था मैंने। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में कौन किसका डेरिवेटिव है, मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की थी, ठीक है। ये सब यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे टर्पीन डेरिवेटिव है कि नहीं, यहाँ पे टर्पीन डेरिवेटिव, ठीक है। N6 अमीनोपुरीन है, ठीक है। इसके बाद से इंडोल डेरिवेटिव है यहाँ पे, उसके बाद से टर्पीन हो गया, ये हमारा गैसेज है, ठीक है। बस प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन बाद में पढ़ाऊँगा, अभी नहीं, एक एक रीड करेंगे एनसीईआरटी की लाइन। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो फ्लावरिंग है इन सर्टेन प्लांट्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट आल्सो देयर रिलेटिव, यही बात है, रिलेटिव ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि केवल जो है कॉम्बिनेशन लाइट और डार्क एक्सपोजर पे नहीं डिपेंड करता, उसके रिलेटिव ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है, यही बताना चाहता मैं, ठीक है। और ये फोटो में टॉपिक था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूट एपिसेस मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग एपिसेस प्रायर टू फ्लावरिंग, याद रखेंगे। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन वो लीव्स है, ठीक है। लाइन सीधा सीधा एनसीईआरटी पूछता है। हार्मोन सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू सूट एपिसेस फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ओनली व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू द नेसेसरी इंडक्टिव पीरियड, याद रखेंगे ये, ठीक है। और एनालाइजेशन के बारे में वही बताया था मैंने, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, ठीक है। इधर और लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंड ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, ठीक है ना। ये और को भी इम्पोर्टेंस दे देता है कभी कभी नीट, ठीक है। तो लो टेम्परेचर यहाँ बोला है, बाकी प्रिकॉशन प्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द सीजन, ठीक है। यहाँ पे जितना भी इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी, जितने भी वैराइटीज़ था विंटर और स्प्रिंग वैराइटीज़ के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया है। सीड डोरमेंसी से रिलेटेड मैंने बता दिया कि अगर एक सीड है, अगर वो डोरमेंसी में जा रहा है तो केवल उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इंडोजिनस कंट्रोल भी, कि मतलब डोरमेंसी जो है वो इंटरनल फैक्टर द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया इम्परमेबल एंड हार्ड सीड कोड, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स, ठीक है, और इमेच्योर इम्ब्रो, इसके बारे में मैंने बातें किया, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो मैक्सिमम बातें हो चुकी हैं, टेंशन नहीं लेना है। अब चलते हैं, हम फिर मिलेंगे। इसको हम छोटा करना चाहेंगे थोड़ा सा, एक पेज में कोशिश करेंगे कि एक पेज में आ जाइए, ठीक है। बहुत ही छोटा लेक्चर है ये, बहुत ही छोटा लेक्चर है, कोई बात नहीं, बंद करते हैं।